बात से बात राहिला के साथ में मैं हूँ राहिला फिरदौस और हम इस वक्त मौजूद हैं जी न्यू जर्सी में। और आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसे हमारे जो दोस्त हैं, ऐसे हमारे मेहमान हैं जिनसे मिलकर आपको ज़िंदगी से प्यार हो जाए, उनसे मिलते रहें और आपको मिलवाते रहें जी। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे और आपके सबके जाने पहचाने नूरदीन दानिश साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो नूरदीन दानिश का तारुफ अगर कराची वालों से या पाकिस्तान वालों से कराया जाए तो ये कुछ मेरे ख्याल में अजब होगा, क्योंकि आपका तारुफ तो मेरे ख्याल में कराना मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मुमकिन तो सब कुछ है। ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये कह सकता हूँ कि आपकी मोहब्बत है या मुझे समझती है कि वाकई में इतना अहम हो गई। नूरदीन दानिश का हवाला अदब के हवाले से तो नहीं है, लेकिन ज़माने तालिब इल्मी से हमारे सीनियर माशाल्लाह जहाँ कहते हैं ना ऐवान सजते थे, वहाँ इनकी जो है जोशीले खिताब हम सब सुना करते थे और इनको देखकर बहुत ही इनसे मुतासिर भी हुआ करते थे, इनसे सीखा करते थे। और ये हमारे लिए बात ख़ास तौर पर हमारे जो कराची के तालिब इल्म थे उनके लिए तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी कि इनको सुनते थे, इनसे सीखते थे। तो दानिश भाई आप ज़रा मुझे वहाँ ले चले जब हम कराची में थे और वहाँ से आपने यहाँ सिलसिला शुरू किया था, तो वहाँ की बातें हो जाए पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए जी, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था, पाकिस्तान में किधर से और क्या क्या हुआ, कहाँ से ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ जहाँ पर आपने जो अपना कदम रखा था एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे लोग आने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत ये जो आपका सवाल है ज़माने तालिब इल्म से शुरू करते हैं। मुश्किल है वह ये कि ज़ाहिर है मेरा ख्याल है अगर इसको ज़्यादा स्पेसिफाइज कर ले, स्पेसिफाई कर ले मुझे आसान हो। मसलन मोबाइल के हवाले से या टेलीफोन के हवाले से या शायरी के हवाले से तो मुझे आसान मैं असल में आपका वो तारुफ जो लोगों को कुछ लोगों को तो पता था, लेकिन मैं चाहती थी कि बहुत सारे लोगों तक भी पहुँचे। और वो तारुफ ज़ाहिर वो हवाला जो था ज़माने तालिब इल्मी से शुरू हुआ था, तो मैंने चाहा कि हम मोबाइलों के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि उस ज़माने में जो मोबाइल से थे उनका ख्याल आपको कब से आया, आपके साथ कौन कौन से लोग थे, कौन से असातिज़ा थे, कौन से तालीमी इदारे से आपने सिलसिला शुरू किया। हाँ, ये असल में मैं जब स्कूल में था तब से मेरे जहन में था कि मैं कॉलेज जाऊँगा मुबाइशे में तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा मुझसे। अच्छा, इसकी वजह ये है कि पहली तकनीक हमने बहुत बचपन में की थी। हमारे मोहल्ले में स्कूल एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया था आदिल साहब। अच्छा, तो हम स्कूल में थे तो वो पहली तकनीक वहाँ पर थी। फिर 70 जंग हुए तो बंद हो गया। फिर उसके बाद इत्तेफाक है हम समाजी मामला में मुलव्वस हो गए। मुलव्वस हो गए। हाँ, मतलब पानी दो, बिजली दो, मतलब किसी छोड़ दो वाले मामला में। इस दौरान में हुआ है कि 77 के इलेक्शन हो गए, 76 के। तो उसमें हमारे यहाँ 2 कैंडिडेट थे, एक तो पीपल्स पार्टी का और एक कौमीयत का। तीसरा जो था एक नौजवान तालियारी का। अच्छा, तो हम उसके साथ थे और हम उसके लिए तकरीरें करते थे। अच्छा, आदत पड़ गई उसकी और मुताला मेरा तो था। अल्लाह के शुक्र है बहुत आखिरी जमात से मैं बहुत गहरी किताबें मैं पढ़ चुका था। तो जब मैं कॉलेज आया और मुझे मोबाइल से जाने का इत्तेफाक हुआ तो मेरे हिसाब से तो तय था कि जो मुताला था मेरा मुताला था मेरी तालीमी उम्र के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से मेरा मुताला कहीं आगे था। तो वो फिर मुझे आसानी होगी मोबाइल शो में। और मतलब शुरू के जो आप समझते हैं ना, शुरू के 1-2 मोबाइल से होते हैं जिसमें आप समझते हैं कि मुबाइसा और तकरीर में फ़र्क है आप कि भाई मुबाइसा क्या है, तकरीर क्या है। तकरीर तो ये है ना कि किसी भी एक मौजूद के ऊपर आपने बात कर ली। मतलब बात तो करते हैं लेकिन वो उसमें लफ्ज़ी सारी चीज़ें चल जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन मोबाइल से में ये हो कि आपको इस्तदलाल से काम चल लेना पड़ता है। यानी आपको अपनी दलीलें चाहिए आपको। और उसकी नोयत ऐसी रखनी होती है कि आप दूसरे की दलीलों को रद्द कर सकते हैं। तो वो जब एक आध मुबाइसे के बाद जब ये समझ में आ गई कि ये जो तकरीर है ये मुबाइसे की तकरीर से मुख्तलिफ है। तो आम तकरीर में तो रिटोरिक पर बहुत ज़ोर होता है ना, किताबत पर। तो तकरीर मुबाइसे में किताबत से ज़्यादा इस्तदलाल पर जोर होता है कि आपके पास अंदाज तो है बोलने का, लेकिन आप अपनी बात को कैसे पेश करते हैं 3 मिनट में, 5 मिनट में बड़ी से बड़ी बात को कैसे पेश करेंगे कि आपकी बात भी यानी आप अपनी बात को मुदल्लल तौर पर भी रखें। और अगर आप किसी करारदाद की मुखालफत कर रहे हैं तो बहुत हद तक जो मुआफ़क़त वाले हैं उनका जवाब भी आपके तकरीर में हो।
اور اگر آپ کسی کی موافقت کر رہے ہیں تو اس کی نوعیت ایسی ہے. لیکن یہی بات ہے ویسے دانش بھائی, اگر آپ جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کی دلیلیں سننے کے بعد بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو سارے مقررین کے بعد میں نہیں, میں اس کے طریقہ کار ہے جو میں اختیار کرتا تھا. مجھے اگر کسی قرارداد کی موافقت کرنی ہوتی تھی نا تو میں موافقت میں تقریر نہیں کرتا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ مخالفت میں کیا آئے گا. یہ بات ہے. تو جب میں مخالفت میں کیا کہا جا سکتا ہے تو پھر میں اس کی موافقت میں اس کے ساتھ تقریر تیار کرتا تھا. اور اسی طرح اگر میں کسی قرارداد کی مخالفت کر رہا تھا, موافقت کر رہا ہوتا بہت اچھا اس کے مطلب اس کے آپ کو میں الگ. لیکن اصل میں نے یہ آپ سے اتنا ٹیکنیکل سوال اس لیے پوچھا ہے کیونکہ آج کل جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں نا پاکستان میں, آپ کو پتا ہے اب وہ موبائلوں کا رواج رہا نہیں ہے, ویسے بہت زیادہ چیزیں جو ہے بدل گئی ہیں, لیکن اس وقت کیونکہ مقابلے کی فضا رہتی تھی اور ہفتہ طلبہ ہوتے تھے اور مختلف چیزیں ہوا کرتی تھیں, اس وقت ظاہر ہے کہ اسی حوالے سے آپ کی تیاری بھی ہوا کرتی تھی اور وہی سارے اسٹوڈنٹس بہت انجوائے بھی کرتے تھے. اچھا خیر یہ تو ہو گئی موبائل سے کی بات, لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کا جو شاعری کا حوالہ تھا میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی بات کریں ہم لوگ, لیکن کہیں بچ جائیے گا ہم آئیں گے واپس ایک بار پہ اور پھر ہم یہ سب سلسلہ شروع کرتے ہیں.